प्यारे विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज की कक्षा परास्नातक के विद्यार्थियों के लिए जो द्वितीय सेमेस्टर में हैं उनके लिए है। आज हम लोग नल चंपू पे बात करेंगे। जहाँ पिछली कक्षा पढ़ाई गई थी उसी के अगले क्रम में देखिए पुस्तक नल चंपू में अगला श्लोक है, अगाधान्तः परिश्रन्दं विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सरस्वतम भत। अब जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि नल चंपू में श्लेष की अधिकता है। इस कारण से लगभग सभी श्लोकों में दो अर्थों को समेटे हुए हैं। तो इस श्लोक में भी दो अर्थ मिलेंगे। एक तो आपको वाणी के पक्ष में और दूसरा सरस्वती नदी के पक्ष में। तो जब इसके शब्दशः अर्थ आप देखेंगे तो दोनों ही अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। चलिए अन्वय से अर्थ देखते हैं। अगाधान्तः परिश्रन्दं रसांतर प्रौढ़म विबुधानंद मंदिरम बृहत् सरस्वतम स्रोतः वंदे। आचार्य त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि अगाधान्तः परिश्रन्दं। अब इसको पहले वाणी के पक्ष में देखिए। तो वाणी के पक्ष में अगाधान्तः परिश्रन्दं अपरिमितः, अर्थात अंतःकरण में विशिष्ट चमत्कार को उत्पन्न करने वाली। कैसी वाणी है? जो अंतःकरण में विशेष अर्थ को उत्पन्न करती है, विशेष चमत्कार को शब्दों के माध्यम से जो विशेष चमत्कार को स्पष्ट उत्पन्न करती है। और नदी के पक्ष में जो अथाह गहराई के बीच में तरंगित हो रही है। अगाधान्तः परिश्रन्दं, अथाह गहराई में जो बह रही है ऐसी नदी। रसांतर प्रौढ़म, रसांतर प्रौढ़म में भी दो अर्थ है। एक वाणी के पक्ष में आएगा रसानाम, अर्थात श्रृंगारादि नाम, जो श्रृंगार आदि 9 रस हैं उनसे जो उत्प्रोत है। श्रृंगारादि नाम अंतरेण वैशिष्टेन प्रौढ़म संसारम, अर्थात रसों के वैशिष्ट से जो प्रगल्भ है, भरा हुआ है, ऐसी वाणी। और नदी के पक्ष में जो पृथ्वी के भीतर प्रौढ़ है, अर्थात जो प्रकर्षता से बहने वाली है। नदी के पक्ष में प्रकर्षता से जो बहने वाली ऐसा जिसका जल है जो रसीला है। रसा विषंभरा स्थिरा इत्यमरः। अगला शब्द है विबुधानंद मंदिरम। वाणी के पक्ष में यदि इसको देखेंगे, विबुधा नाम अर्थात देवानाम, पंडितानाम व आनंद मंदिरम, आनंद मंदिर हर्ष हेतु। अब विद्वानों के आनंद का मंदिर, एक अर्थ होगा इसका विबुधा आनंद मंदिरम, विद्वानों के आनंद का जो मंदिर है ऐसा। और दूसरा अर्थ होगा जो देवताओं या श्रेष्ठ पक्षियों, जो राजहंस आदि जो पक्षी होते हैं उनके लिए आया है, उनके आनंद का जो निकेतन है ऐसा। बहत सारस्वतम, बहत का साफ साफ है बहता हुआ। तो नदी का जल भी बहता है और वाणी की प्रवाह भी चलती है। तो इसको कह रहे हैं कि वाणी के प्रवाह में जो विकास है, दिन प्रतिदिन जो उसमें नए नए रसों के माध्यम से चमत्कार जो उत्पन्न करने वाली वाणी है, ऐसी वाग विलास वाणी का विकसनशील प्रवाह को स्रोत मतलब प्रवाह को। तो वाणी के प्रवाह में भी यह प्रवाहित हो रहा है और जल के प्रवाह में भी यह निरंतर प्रवाहित हो रहा है। ऐसी जलधार को, रसधार को, ऐसी वाणी की धार को मैं त्रिविक्रम भट्ट प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक का जब अर्थ हम लोग अलग अलग शब्दों के माध्यम से देख रहे हैं तो एकदम स्पष्ट है कि दो अर्थ में यह श्लोक जो है कहा गया है। अब साथ साथ इसको सरस्वती नदी के अर्थ में यदि बैठाएंगे तो अथाह गहराई के बीच तरंगित होने वाले, देवताओं के आनंद के निकेतन और पृथ्वी के मध्य में प्रगल्भता से बहती हुई सरस्वती नदी के प्रवाह को मैं त्रिविक्रम भट्ट स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, उपासना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कवि भारती के पक्ष में जब आएंगे तो हृदय में महान अर्थ के कारण महान चमत्कार को एक तरह से उत्पन्न करने वाली
और देवताओं एवं विद्वानों के हर्ष को बढ़ाने वाले जो श्रृंगार आदि 9 रस हैं, उनके माध्यम से विभिन्न रसों की विशिष्टता से समृद्ध जो सरस्वती है, भारती है, वाणी है, उनके विकसनशील प्रवाह को मैं त्रिविक्रम भट्ट प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक में शब्द शक्ति मूलक ध्वनि से सरस्वती नदी परक जो अर्थ सूचित होता है, जो वाणी और नदी के उपमानोपमेय संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रकार इसमें अनुष्टुप छंद है और इस श्लोक का अर्थ मुझे लगता है कि चूंकि मैंने शब्दशः आपको अर्थ समझाने का प्रयास किया तो समझ में आपके आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका अगला श्लोक इसमें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 2 श्लोक का समय रहता है, हो जाएगा दूसरा श्लोक भी। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। वाचो गृहे स्त्रियः, इसमें भी 2 अर्थ को समेटे हुए है। एक तो वाणी के पक्ष में है और दूसरा स्त्री के पक्ष में। तो जब शब्दशः अर्थ आप देखेंगे अन्वय के माध्यम से तो आपको एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। अन्वय देखिए, प्रसन्ना कांतिहारिण्या। प्रसन्ना जब वाणी के पक्ष में आएगा तो प्रसाद गुण से संपन्न, प्रसाद गुण से युक्त, और अगर स्त्री के पक्ष में आएगा तो प्रसन्ना मतलब सदैव प्रसन्न रहने वाली, सदैव आनंदित रहने वाली। और कांतिहारिण्य, कांति गुण के कारण जो मनोहर है, और वाणी के पक्ष में जो औजल्यवान है। नाना श्लेष विचक्षणा, नाना अर्थात अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के श्लेषों को प्रकट करने वाली। वाणी कैसी है? जो विभिन्न प्रकार के श्लेषों को प्रकट करने वाली है। और स्त्री कैसी है? स्त्री के अर्थ में जब श्लेष आएगा तो विभिन्न प्रकार के आलिंगनों में जो दक्ष है, ऐसी स्त्री, अनेक प्रकार के श्लेषों में जो चतुर है। वाचा, ऐसी वाणी। कस्यचित्, कस्यचित् मतलब किसी के अलौकिक पुण्य, पुण्य से ही मुख में भवंती आती है। अब इसका शब्दशः अर्थ जब देखेंगे हम तो आएगा पुण्य। पुण्य मतलब सुकृत, अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप। कस्यचित् मतलब किसी के मुख में, आनंद में ऐसी वाणी जो कि प्रसाद आदि गुणों से भरी हुई हो, जिसमें जिसके श्रुति मात्र से। प्रसाद गुण कैसा होता है? प्रसाद गुण ऐसा होता है कि सुनने मात्र से ही जिसमें अर्थ की प्रतीति हो जाए, ऐसा होता है प्रसाद गुण। तो हम लोग जो है देखते हैं अर्थ को देखने के लिए पहले शब्द देख लेंगे। शब्द तो हमने आपको दिखा दिया। प्रसाद गुण से युक्त प्रसन्नाः का अर्थ है प्रसन्नता से युक्त। इसमें प्रपूर्वक सद और अक्ता से यह बना है शब्द। प्रसाद शब्द गुण अर्थ गुण होता है। तो आचार्य बामन के अनुसार जहाँ बंध की गाढ़ता के कारण शिथिलता भी विद्यमान रहती है और वहाँ प्रसाद गुण होता है। और गाढ़ता और शिथिलता दोनों ही विरुद्ध धर्म हैं। दोनों का एक जगह अवस्थापन प्रतिकूल परिस्थिति होता है। किंतु जैसे करुण रस के नाटकों में सुख और दुख दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों का सम्मिश्रण होता है, तभी नाटक देखने में आनंद आता है। उसी प्रकार से प्रसाद गुण में भी ओज गुण का सम्मिश्रण होता है। ऐसा कामसूत्र में प्रसाद गुण पे लक्षण करते हुए लिखा गया है, करुण प्रेक्षणीयेषु संपल्लवः सुख दुःखयो यथा अनुभवतः सिद्धस्तथैवोजः प्रसादयो। यह कामसूत्र में इन्होंने लक्षण किया है। और आचार्य मम्मट ने भी प्रसाद गुण का लक्षण करते हुए काव्य प्रकाश में लिखा है, श्रुति मात्रेण शब्दातु येनार्थ प्रत्ययो भवेत् साधारणः समग्राणाम स्वप्रसादो गुणो मतः। आचार्य मम्मट कहते हैं कि श्रवण मात्र से शब्द के अर्थ की जब प्रतीति हो जाए, जब लक्षित हो जाए कि शब्द का क्या अर्थ है, वह सुनने मात्र से ही इतना सरल हो और वह सब में रहने वाला होता है प्रसाद गुण, ऐसा माना जाता है। तो प्रसाद गुण वहाँ होता है
जहाँ पे शब्द को सुनने के बाद अर्थ के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आसानी से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगला शब्द है कांतिहारिण्य, कांतिहारिण्यो। तो कांति, कांति गुण के कारण मनोहर कांति से विभूषित, यह काव्य के लिए है। और कांति शब्द जब स्त्री के पक्ष में आता है तो कांति शब्द गुण वहां होता है जहां रचना में उज्ज्वलता अर्थात नवीनता होती है, और कांति अर्थगुण वहां होता है जहां रस की दीप्ति लक्षित होती है। इस प्रकार कांति का भी दो अर्थ हुआ। और नाना श्लेष विचक्षणा, मैंने बताया ही कि विभिन्न श्लेष अलंकारों से जो, विभिन्न श्लेष अलंकारों को जो प्रकट करने वाली है ऐसी वाणी। तो श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द गुण, अर्थ गुण, शब्दालंकार, अर्थालंकार, यह 4 प्रकार के श्लेष हो गए। तो इन 4 प्रकार के श्लेष युक्त अर्थों को अपने अंदर समेटी हुई। और जब स्त्री के पक्ष में आएंगे तो अनेक प्रकार की आलिंगनों में जो दक्ष हो ऐसी स्त्री। आचार्य ये चंडपाल, आचार्य चंडपाल ने मतलब ये आलिंगन के 12 प्रकार बताए हैं। आलिंगन के 12 प्रकार बताए हैं, जिनका यहाँ पे हम उदाहरण मतलब प्रसंगवत बस प्रस्तुति यहाँ पे नहीं करते हैं। बस इतना ही जानिए कि आलिंगन 12 प्रकार का होता है। तो इन 12 प्रकार के आलिंगनों में जो दक्ष स्त्री हो उसका यहाँ पे मतलब है। तब इस श्लोक का जब अलग अलग अर्थ लेंगे हम वाणी के पक्ष में और स्त्री के पक्ष में, तो साफ साफ देखिए, स्त्री के पक्ष में प्रसन्न वदन, हमेशा प्रसन्न रहने वाली, आनंदित रहने वाली, शरीर की कांति से मनोहर तथा विभिन्न प्रकार के आलिंगनों में जो दक्ष स्त्रियां हैं, किसी अलौकिक पुरुष के पुण्य से ही घरों में रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि घरों में स्त्री का प्रसन्न रहना भी पुण्य का ही फल है। और जो दूसरा अर्थ है जो वाणी के पक्ष में है, तो वाणी के पक्ष में आएंगे तो देखेंगे प्रसाद गुण से युक्त, कांति गुण से मनोहर तथा विभिन्न श्लेषों को प्रकट करने वाली, श्लेष के माध्यम से जो श्लेष के चारों अर्थ हैं इनको प्रकट करने वाली जो वाणी होगी, श्लेष युक्त वाणी, वह अलौकिक पुरुष के पुण्य से ही मुखों में बसती है। इस प्रकार से यह वाणी के पक्ष में और स्त्री के पक्ष में इसका अर्थ ऐसे स्पष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक में भी श्लेष अलंकार है जो पहले ही मैंने बताया, और यहाँ वाचः स्त्री इव तथा स्त्रियः वाचि में परस्पर उपमानोपमेय भाव है और अनुष्टुप छंद है, ऐसा यह श्लोक का अर्थ है। तो प्रयास करिएगा इसको पढ़ने का। अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।